हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप में से ज़्यादातर लोगों ने, इवन बहुत से लोगों ने इस डिबेट को सुना होगा कि महात्मा गांधी जी के द्वारा भगत सिंह की फांसी को रोकने के क्या पर्याप्त प्रयास करे गए थे। क्या उन्होंने वास्तविक रूप में ये कोशिश करी थी कि भगत सिंह की फांसी को रुकवा दिया जाए, या फिर उनके प्रयासों में कितनी वास्तविकता थी, कितनी सच्चाई थी। अगर इतिहासकारों के बारे में बात करें या फिर लोगों के समूहों के बारे में बात करें तो लोग दो धड़ों में बटे हुए हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ के पक्ष में हैं कि गांधी जी के द्वारा पर्याप्त प्रयास करा गया था कि भगत सिंह की फांसी को रुकवा दिया जाए, और दूसरा धड़ा ऐसा है, कुछ आलोचक ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा पर्याप्त रूप से प्रयास नहीं करे गए थे भगत सिंह की फांसी को रुकवाने के लिए। आज ऐसे इसी कुछ टॉपिक के बारे में, आर्टिकल के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इस सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या गांधी जी के द्वारा ये प्रयास करे गए थे, और आप लोगों का भी जो एक सजेशन है या फिर आप लोगों का जो ओपिनियन है वो मैं जानना चाहूँगा इस पूरे आर्टिकल के ऊपर कि आप लोग क्या कहते हैं कि गांधी जी के द्वारा क्या प्रयास वास्तविक रूप से करे गए थे भगत सिंह को बचाने के लिए। तो इसी सब बारे में हम बात करने वाले हैं। हम कुछ चीज़ें पक्ष में भी देखेंगे, कुछ चीज़ें विपक्ष में भी देखेंगे। गांधी जी की आलोचना क्यों होती है, क्या वास्तविक रूप में वो भगत सिंह की फांसी को रोक सकते थे, भगत सिंह के बहुमूल्य जीवन को बचा सकते थे। इस बारे में हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों के लिए कुछ खास जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। अन अकेडमी के द्वारा हमारे यूपीएससी के सभी प्लस कोर्सेज पर 60% का जो लाइव ऑफर है इसको कर दिया गया है। साथ ही इसमें आपको यूपीएससी के लिए, यूपीएससी सीएसई एग्जाम के लिए प्रीलिम्स, मेंस, जीएससी सेट, टेस्ट सीरीज, सारी चीजें आपको एक ही जगह पर मिल जाती हैं। तो अभी जो हमारे ऑफर्स हैं, ये हमारे 9 मार्च तक ऑफर अभी लाइव है, आप इनका फायदा उठा सकते हैं। सीसेट के लिए एक बड़ी समस्या रहती है, स्पेशली हिंदी मीडियम में। तो सीसेट की समस्या को खत्म करने के लिए मधुकर सर का जो रिकॉर्डेड बैच है, ये आपको जस्ट 299 में से आप अवेल कर सकते हैं। हमारे बैचेस के बारे में जानकारी करें तो आगाज जो कि बाइलिंगुअल बैच है 9 मार्च से शुरू हो रहा है। प्रारंभ 2026 का बैच है जो कि 8 मार्च से, ये हिंदी का बैच है, और इस हिंदी के बैच में ये पॉलिटी से शुरू होने वाला है, और इस बैच को मैं ही शुरू करने वाला हूँ। पॉलिटी से हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। आरंभ बैच है, ये 7 मार्च से शुरू हो चुका है। इग्नाइट यानी कि ये शुरू होगा, इग्नाइट, और हमारा जो ये आरंभ शुरू होगा 7 तारीख से, लेकिन इग्नाइट है, इग्नाइट हमारा 5 मार्च से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अगर आप इनमें कोई मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो शुभ 50, दिस इज माय कोड, ये कोड यूज करके आप लोग मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए जी, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, हम पूरे मुद्दे को जानेंगे। पहले पक्ष विपक्ष में सारी चीजों को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी मुझे इस सेशन में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं कि आप लोगों का इस मुद्दे पर क्या मानना है। गांधी जी की लंबे समय से इस बात पर आलोचना की जाती रही है कि अगर गांधी जी चाहते, या फिर जिस टाइम पर गांधी इरविन समझौता हुआ था, तो उस समझौते के तहत ही गांधी जी भगत सिंह की मौत की सजा को कम करवाने में कथित रूप से विफल रहे हैं। इस बात पर गांधी जी की बहुत ज्यादा आलोचना करी जाती है। क्या वे इससे ज्यादा और कुछ कर सकते थे, यानी कि जो समझौते में सारी चीजें हुई, या फिर उनके द्वारा जो एफर्ट्स डाले गए, जो प्रयास उन्होंने करे इस फांसी को रोकने के लिए, क्या इससे भी ज्यादा वो कर सकते थे, या फिर उन्होंने नहीं किया, या फिर क्या किया? इसी डिबेट को हम यहाँ पर आज बात करने वाले हैं। दरअसल 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता साइन होता है, और इसमें अलग अलग आलोचनाओं में से एक ये भी आलोचनाएं रही हैं कि भगत सिंह की मौत की सजा को माफ कराने में ये जो गांधी इरविन समझौता था पूरी तरह से फेल रहा था। अब इसके जो ऐतिहासिक कुछ साक्ष्य हैं, इतिहासकारों के द्वारा क्या क्या बोली जाती है, कुछ जो बायोग्राफीज हैं, कुछ जो बुक्स हैं लिखी गई हैं, उनमें क्या चीज़ों को मेंशन करा गया है, आइए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। दरअसल यहाँ देखेंगे लाहौर षड्यंत्र केस और भगत सिंह का मुकदमा क्या था, इस बारे में थोड़ा सा इसके बारे में बैकग्राउंड में जानना जरूरी है, बिकॉज यहीं से सारी चीज़ों की जो शुरुआत है, जो सारी रूट्स हैं, वो यहीं हमें देखने को मिलती हैं। 8 अप्रैल 1929 ये समय होता है, और दिल्ली में केंद्रीय असेंबली पर बम विस्फोट के आरोप में यहाँ पर जो गिरफ्तारी करी जाती है भगत सिंह जी की, लेकिन उन्हें लाहौर षड्यंत्र मामले में दोषी उनको ठहराया गया, और इसके लिए अंततः वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा एक विशेष न्यायाधिकरण गठित करा था, और इसी न्यायाधिकरण के द्वारा जो भगत सिंह हैं उनको मौत की सजा सुनाई गई थी। अब यहीं पर जो सवाल हैं वो यहीं पर इस सवाल खड़े होते हैं। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसे हम HRA, लेटर ऑन, ये 1924 की बात होती है, जब ये 1924 के समय पर ये गठित होता है, लेकिन जब हम 1928 में देखेंगे तो ये HSRA के रूप में, यानी कि सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के तौर पर इसका गठन होता है। 17 दिसंबर 1928 को एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन पर ब्रिटिश लाठीचार्ज के बाद लाला लाजपत राय की जो मृत्यु है, इस मौत का बदला लेने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं जब ये विरोध प्रदर्शन हो रहे थे उस समय पे, तो इनमें जो यहाँ पर सांडर्स थे, सांडर्स के द्वारा बुरी तरह से हम देखेंगे कि लाला लाजपत राय को बुरी तरह से घायल कर दिया गया था, लाठियों से बुरा प्रहार करा गया था। अंत में उनकी जो मृत्यु है वो मृत्यु हो गई थी।
इसी चीज का बदला लेने के लिए ये जो अटैक है या फिर ये जो सारी पूरी गतिविधियां हैं इनको अंजाम दिया गया था। ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन पी सैंडर्स की हत्या यानी कि इसका बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी इनके द्वारा। एचएसआरए के 3 सदस्यों भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को 7 अक्टूबर 1930 को एक अत्यंत विवादास्पद मुकदमे के बाद इनको मौत की सजा सुना दी गई थी। अब यही कोशिशें जारी हो रही थी कि किस तरह से इनकी जो फांसी है किस तरह से इनकी फांसी को रोका जा सकता है। तो हम देखेंगे कि ये जो न्यायाधिकरण गठित हुआ था इसकी स्थापना जिस तरह से करी गई थी उसके कारण सजा सुनाए जाने के बाद बहुत कम ही कानूनी विकल्प उपलब्ध थे। यानी कि जब इस न्यायाधिकरण ने फांसी की सजा सुना दी तो अब हमारे पास बहुत कम ऑप्शन थे कि बिना किसी राजनीतिक इन्वॉल्वमेंट के इस फांसी को क्या टाला जा सकता है। और अगर राजनीति को ही हमें यहाँ पर इन्वॉल्व करना था तो गांधी जी से बहुत ज़्यादा अपेक्षा थी कि गांधी जी इस मामले में या फिर जो फांसी का मामला होने वाला है, फांसी की सजा जो सुनाई गई है, इस फांसी की सजा को टलवा दें। यहाँ पर हम देखें किसी भी मामले में बचाव पक्ष के पास उपलब्ध कुछ विकल्प जल्द ही समाप्त हो गए, यानी कि जितने भी बहुत एकाध कोई विकल्प था सारे विकल्प जल्दी समाप्त हो गए थे। भगत सिंह को फांसी से बचाने के लिए राजनीतिक समझौता ही एकमात्र उचित तरीका था, यानी कि सभी लोगों की उम्मीद इसी बात पर लगी हुई थी कि क्या गांधी जी इस फांसी को टलवा सकते हैं। गांधी इरविन और सविनय अवज्ञा समाप्त करने का समझौता, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता होता है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर बताया गया है। 1930s में गांधी जी ने 24 दिन की प्रसिद्ध दांडी यात्रा करी। इसके साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन ने इसकी शुरुआत करी थी जब उन्होंने नमक कानून तोड़ा और पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे। इस प्रदर्शन के बाद में पुलिस ने बढ़िया तरह से खूब जबरदस्त तरीके से बहुत खतरनाक तरीके से क्रूर दमन भी शुरू किया था और गांधी समेत हजारों सेनानियों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। साथ ही 25 जनवरी 1931 का समय होता है। वायसराय इरविन से बातचीत को आसान बनाने के लिए गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं की बिना शर्त रिहाई की यहाँ पर जो घोषणा है वो घोषणा यहाँ पर करी गई थी। अब जब गांधी इरविन समझौता होता है तो इसके तहत गांधी जी के द्वारा कुछ मांगे रखी गई थी इरविन के सामने, उनमें से कुछ मांगों को इरविन ने मान लिया गया था। यहाँ पर हम देखेंगे गांधी इरविन समझौते के बाद हिंसा के दोषी ना पाए गए सभी राजनीतिक कैदियों को, लेकिन ध्यान रखेंगे ऐसे कैदी जो कि हिंसा के दोषी नहीं थे उन सभी जो पॉलिटिकल कैदी थे उनको रिहा कर दिया गया। उनके सभी जो जुर्माने उनको पर लाए गए थे वो जुर्माने उनके माफ कर दिए गए थे और कुछ जब्त करी गई जो जमीनें थी उन जमीनों को भी वापस कर दिया था। लेकिन जिन सरकारी कर्मचारियों ने नौकरी से इस्तीफा दिया था उनके जो साथ नरमी है वो बढ़ती गई थी, यानी कि गांधी जी के द्वारा ये मांग भी रखी गई थी कि यदि किसी को नौकरी से निकाल दिया गया फिर किसी ने रिजाइन दे दिया था उस समय के कारण, तो अभी अगर वो वापस नौकरी में आना चाहता है तो उनके साथ थोड़ी सी नरमी बढ़ती जाए। यहाँ पर हम देखेंगे भगत सिंह से रिलेटेड ये समझौते में क्या बड़ी चूक हुई थी। तो यहाँ पर सारी जो चीजें हैं जो आलोचना है वो सारी चीजें यहाँ पर निकल के उभर के आती हैं। दरअसल हम देखेंगे कि भगत सिंह की अंतिम अपील खारिज होने के एक सप्ताह से कम समय बाद भी गांधी और इरविन के बीच बातचीत शुरू हुई। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी ये उम्मीद थी कि गांधी ये सुनिश्चित करेंगे कि युवा क्रांतिकारी को इसको फांसी ना दी जाए, ऐसी उम्मीदें थी सबको। यहाँ पर जो इतिहासकार नूरानी साहब हैं, नूरानी लिखते हैं कि गांधी जी अकेले ही भगत सिंह की जान बचाने के लिए प्रभावी हस्तक्षेप कर सकते थे। नूरानी ये लिखते हैं कि अगर गांधी जी चाहते तो वो आराम से भगत सिंह को बचा लेते, लेकिन हालांकि उनके द्वारा उन्होंने आखिरी दम तक ऐसा करने की कोशिश नहीं करी। यानी कि यहाँ पर जो लोगों का समूह और जो इतिहासकार दो धड़ों में बटे हुए हैं, जो कुछ ऐसे इतिहासकार जो गांधी जी की आलोचना करते हैं उनके द्वारा ऐसा आरोप लगाया जाता है, ऐसी आलोचना करी जाती है कि यदि गांधी जी चाहते तो आराम से जो भगत सिंह की जो फांसी दी गई थी उस फांसी को रोक सकते थे, टाल सकते थे। अब अपनी आत्मकथा सिंहावलोकन 1951-55 में भगत सिंह के जो साथी थे एक यशपाल, उनके द्वारा लिखा गया कि गांधी यदि शराबबंदी के लिए लोगों पर सरकारी दबाव डालना नैतिक मानते थे, लेकिन भगत सिंह की सजा कम करने के लिए विदेशी सरकार पर लोगों का दबाव डालना वो अनैतिक मानते थे। यानी कि आप शराबबंदी के लिए अन्य मामलों के लिए अगर आप विदेशी सरकार के ऊपर नैतिक दबाव डाल सकते हैं तो क्या एक स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर या फिर स्वतंत्रता सेनानी की जान बचाने के लिए सरकार के ऊपर नैतिक दबाव डालना उचित नहीं था? ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा अपनी जो किताब है इसमें यहाँ पर लिखा गया। 1970 में जो पत्रकार डीपी दास थे उन्होंने अपनी अभिलेखीय शोध के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला कि गांधी जी वास्तव में मानते थे कि दिल्ली समझौता यहाँ या वहाँ के किसी भी क्रांतिकारी के जीवन से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण था। यानी कि मानना यह था कि दिल्ली समझौता ज़्यादा ज़रूरी है, यानी कि जो गांधी इरविन के साथ में जो बातचीत हुई थी, जो सारे समझौते हुए थे, बल्कि यानी कि उनको उसको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करा था, ज़्यादा महत्वता दी थी बजाय कि किसी भी क्रांतिकारी के जीवन को। ऐसी उनके द्वारा भी आलोचना करी जाती है। दास ने गांधी जी के दोहरे चरित्र की आलोचना करी और उन्होंने बताया कि जनता से कहा कि वे भगत सिंह की रिहाई के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ऐसा गांधी जी के द्वारा बोला गया था, लेकिन कथित तौर पर उन्होंने वायसराय के साथ मिलकर उनकी फांसी के लिए उपयुक्त समय तय किया था। ऐसा दास के द्वारा जो आरोप है वो गांधी जी के ऊपर लगाया जाता है। गांधी जी की भगत सिंह से जो तीखी असहमति है, कुछ लोग इसको भी एक बैकग्राउंड के तौर पर जो है कुछ जो कोट करते हैं।
जो दास थे उनकी थीसिस को इस तथ्य से समर्थन मिला, यानी कि जो दास का मानना था, उनका ये जो सिद्धांत दिया गया था, उनको इस तरीके से कुछ समर्थन दिया गया कि गांधी जी भगत सिंह के कार्यों के प्रति बहुत ज्यादा आलोचनात्मक थे। क्यों? क्योंकि भगत सिंह एक तरीके से जो कुछ हिंसा है या फिर क्रांति है उसका सहारा लेने की बात करते थे, लेकिन गांधी जी अहिंसा के बारे में बात करते थे। तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हमें देखने को मिलता है। नेहरू सहित कांग्रेस के कई अन्य लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा, यानी कि ये जो आलोचना यहाँ पर देखने को मिलती है। गांधी ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम विस्फोट को 2 पागल युवकों का आपराधिक कृत्य बताया था, यानी कि उनके द्वारा डराने धमकाने के लिए ब्रिटिश शासन को ये जो काम किया गया था, गांधी जी ने उसकी भी आलोचना यहां पर करी थी। 23 मार्च 1931 का समय होता है। यहां पर भगत सिंह को फांसी के 3 दिन बाद आयोजित कांग्रेस के कराची अधिवेशन में गांधी ने क्रांतिकारी की गलती के बारे में यहां पर बात करी, यानी कि यहां पर भी गांधी जी को ऐसा लगता था कि ये जो एक्ट इनके द्वारा करा गया था वो गलत था। साथ ही यहां पर गांधी ने कहा, आपको पता होना चाहिए कि एक हत्यारे, चोर या फिर डाकू को भी सजा देना मेरे धर्म के खिलाफ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप भगत सिंह की गलती को समझें। यानी कि गांधी जी इस चीज को महसूस करते थे कि जो भगत सिंह है उनसे गलती हुई है, उन्होंने गलती करी है। और इसी के पीछे यह तर्क दिया जाता है बहुत सारे इतिहासकारों के पीछे कि गांधी जी ने कोशिश नहीं करी थी भगत सिंह की फांसी को बचाने के लिए। उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो गलत और निरर्थक था। मैं नौजवानों को उस पूरे अधिकार के साथ बताना चाहता हूं कि जिस अधिकार के साथ एक पिता अपने बच्चों से बात कर सकता है कि हिंसा का रास्ता केवल विनाश की ओर ले जाता है, ऐसा गांधी जी के द्वारा मैसेज या फिर गांधी जी के थॉट ऐसे हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। अब एक पक्ष हमने सुना, जो लोग आलोचना करते हैं कि किस तरह से गांधी जी नहीं बचाना चाहते थे, लेकिन पूरी तरह से व्हाइट एंड ब्लैक सब कुछ नहीं होता। जो सारी चीजें पहले, यानी कि जो आलोचक ऐसे कहते हैं गांधी जी के द्वारा बिल्कुल कोशिश नहीं करी गई या फिर गांधी जी चाहते तो रोक सकते थे, बिल्कुल डार्क ब्लैक और प्योर व्हाइट कुछ भी नहीं होता। कुछ और भी यहाँ पर जो चीजें हैं, दूसरा जो धड़ा है, उस दूसरे धड़े का दावा यह है कि ये सारी चीजें अनुचित हैं। ये कहना अनुचित है कि महात्मा जी, जो गांधी जी हैं, उन्होंने भगत सिंह की परवाह नहीं थी। वास्तव में उन्होंने बार बार इरविन के सामने क्रांतिकारियों के मामले की पैरवी की थी। वो पूरी तरह से गलत नहीं है ये बात कि, यानी कि बार बार उन्होंने इरविन से ये रिक्वेस्ट करी थी, पैरवी करी थी कि जो भगत सिंह की फांसी है उसको रोक दिया जाए, उसको माफ कर दिया जाए। गांधी और इरविन ने कई मौकों पर भगत सिंह के बारे में चर्चा की। 4 मई 1930 को ही गांधी ने विशेष न्यायाधिकरण के गठन पर आपत्ति जताई थी। यानी कि ये जो विशेष न्यायाधिकरण था, जो भगत सिंह की जो फांसी की सजा इसके द्वारा सुनाई गई थी, जो स्पेशली बनाया गया था इसके लिए, तो इसकी भी आलोचना या फिर इस पर आपत्ति जताई गई थी गांधी जी के द्वारा। तो हम ये नहीं कह सकते कि गांधी जी पूरी तरह से अपोजिट साइड में, ऐसी चीजें हमें देखने को नहीं मिलेंगी। ये हमारी जो सदी के एक महानायक का वास्तविक पिक्चर है, वास्तविक फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। गांधी इरविन समझौते के लिए बातचीत के दौरान उन्होंने 18 फरवरी 1931 को भगत सिंह का मामला उठाया। हालांकि उन्होंने कोई खास मजबूत रुख नहीं अपनाया था, यानी कि ऐसा नहीं कि वो अड़ गए हों इस चीज पर, तो ऐसा यहाँ पर बोला जाता है। गांधी जी ने कभी भी अपने आधिकारिक तौर पर फांसी की सजा माफ करने की मांग नहीं की और वायसराय ने भी फांसी को स्थगित करने से इनकार कर दिया। यानी कि कोशिशें जरूर थी, लेकिन हाँ, ऐसा जो इतिहासकार हैं उनके द्वारा बोला जाता है कि कोई ठोस जो प्रयास हैं वो औपचारिक प्रयास गांधी जी के द्वारा नहीं करे गए थे, जिनसे वास्तविक रूप में जो फांसी है उसको रोका जा सकता था। 23 मार्च की सुबह जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस दिन गांधी जी ने एक बार फिर से वायसराय को यह पत्र लिख के सजा को निलंबित करने की मांग करी थी, लेकिन उनकी याचिका को पूरी तरह से यहाँ पर खारिज कर दिया था और यहाँ पर जो भगत सिंह जी थे उनको यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। तो ये था पूरा मामला कि किस तरह से गांधी जी ने वास्तविक रूप से कोशिशें करी थी कि नहीं करी थी। एक जो पहला पक्ष है, दूसरा पक्ष है, सभी के हमने यहाँ पर तथ्यों को जानने की, उनके विचारों को जानने की यहाँ पर कोशिश करी। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका यहाँ पर इस बारे में ओपिनियन क्या है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। लेट्स क्रैक इट।